हे वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी फॉर यू रियल स्टोरी। सो गाइस, मैं बता देती हूँ कि इसका जो वीडियो था 21 वो डिलीट हो चुका था, तो फिर से मैं इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो प्रीवियस चैप्टर मुझे याद नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग प्रीवियस चैप्टर देख लीजिएगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो का स्टार्टिंग में कोई कहता है कि हमारे लिए हवाई का टिकट बाय कर दो और मेरे पासपोर्ट भी लेकर आना, हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। एंड फिर उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं। यहाँ पर प्रेसिडेंट सीईओ होता है जो कि अपने सेक्रेटरी से कह रहा होता है, और सेक्रेटरी कहता है कि ठीक है, मैं अभी जाकर ये सारी चीज़ों को ध्यान देता हूँ, और मैनेजर भी आज 11 बजे तक चले जाएंगे। एंड तभी ये बात सुनते ही हमारा सिंह कहता है कहाँ पर। एंड तभी वो आगे कहता है कि क्यूबा सिटी। एंड तभी हमारा जो प्रेसिडेंट सीईओ सिंह रहता है वो कहता है वाह, तो वो भी जा रहा है मेनलैंड पे। देखते हैं वो जाकर किसकी हेल्प करता है, इको में या फिर किस चीज़ में। एंड फिर वो आगे कहता है कि क्या हुआ, तुम इस तरीके का फेस क्यों बना रहे हो, वैसे भी ये तुम्हारी जॉब है। एंड तभी हमारा इंजन कहता है जॉब, मेरी जॉब। एंड तभी सीओ सिंह कहता है क्या हुआ, तुम्हें मैं फिर से कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाऊं क्या, जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। एंड तभी हमारा जो यंगजिन होते कहते हैं आई मीन ठीक है। एंड सोचने लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का रिफर कर रहा है, तो ओ अच्छा, जो मैंने उस दिन साइन किया था, क्या ये उस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है क्या। और हमारा इंजन ऑलमोस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को भूल ही गया था। एंड फिर उसके बाद वो प्लेट्स उठाता है, आई मीन जो सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी, वो प्लेट्स उठाता है और उसे क्लीन करने के लिए जा रहा था। तभी हमारा इंजन कहता है कि नहीं, मैं कर लूँगा। एंड तभी चीफ सेक्रेटरी कहता है कि नहीं ठीक है, मैं कर दूंगा। उसके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सेक्रेटरी रहता है वो कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। एंड उसके बाद सीओ सिंह कहता है ठीक है। एंड तभी जो सेक्रेटरी रहता है वो कहता है कि ऑलराइट देन, तो फिर मैं जा रहा हूँ। एंड जो सीओ सिंह रहता है वो कहता है आराम से जाना। और उसके जाने के बाद हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो हमारी इंजन के पास आकर बैठ जाता है। तभी वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें आज भूख नहीं लगी है, आई मीन तुम अकेले अकेले बोर नहीं हो जाओगे घर में रहते रहते, तुम हमेशा बोर हो जाते होगे ना। एंड तभी हमारा जो सीओ सिंह रहता है उसकी सारी बातें सुनकर एक सिंह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आई मीन जीते ही हमेशा मेरे लिए फूड लेकर आता है। एंड ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है कि जीते ही। एंड उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। एंड तभी हमारा जो यंगजिन होता है वो कहता है यून जीते ही, वो अल्फा गार्ड जो हमारे साथ सेम प्लेन में था यूएस के टाइम पर, और क्या आपने उसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि ये वो मेरा ख्याल रखे और जब भी मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ला के दे। तो जब भी मुझे कुछ खाने की ज़रूरत होती है तो वो मुझे ला कर दे देता है। एंड इस बात से हमारे अल्फा को, आई मीन हमारे सीओ से जो काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही थी, उसे लगता है यून जिन तेई। एंड फिर उसके बाद सोचने लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी की बात कर रहा है, क्या वो सिक्योरिटी गार्ड इतना ज़्यादा हैंडसम है। वेल ठीक है। एंड तभी कहता है कि अच्छा, तुम उसकी बात कर रहे हो ना जो न्यू न्यू अभी एडमिट हुआ है ना। एंड फिर वो सोचने लगता है कि देन अगेन, इस ओमेगा के फेस पर इस तरीके का एक्सप्रेशन देखना ना काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। वेल लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रेम कर रहा है इस पर्सन को, और मैं अपनी चीज़ किसी और की तो होने दूंगा नहीं। एंड वो उसके लिप्स को टच करता है और कहता है कि अच्छा, तुम उसे इतनी अच्छी तरीके से कैसे जानने लगे। और फिर सोचने लगता है कि ये सब चीज़ें देखने के बाद मैं उसे इतनी आसानी से जाने दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एंड फिर वो अपने फिंगर को हमारे यंगजिन के माउथ में देता है और यंगजिन भी उसे सक करने लगता है और बाइट भी कर लेता है। शिव सिंह सोच रहा होता है कि ऐसा कोई भी चीज़ ही नहीं हो सकता कि कोई अल्फा इसको इस तरीके से अपनी लस्ट भरी नज़रों से इसे ना देखे, ये इतना ज़्यादा प्रिटी जो है। एंड तभी अपने फिंगर को उसके माउथ में देने लगता है और सोचने लगता है कि इसके फेरोमोन काफ़ी से अराउज्ड लग रहे हैं। एंड जो हमारा जो यंगजिन होता है उसकी जो बॉडी होती है वो थोड़ा सा शिवर भी करने लगती है। तभी हमारा जो सीओ सिंह होता है वो उसको और क्यूट एंड जेंटल तरीके से टच करने लगता है। तभी हमारा जो सीओ सिंह होता है उसकी तरफ हमारा इंजन और ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और वो नीचे ये फ्लोर पर बैठ जाता है और सीओ सिंह के पैंट्स की जिप को खोलता है और उसकी उस पार्ट को टच करने लगता है। उसके सेंसिटिव पार्ट को टच करते वक्त भी उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन था ना, आई मीन जो सीओ सिंह था
उसका फेशियल एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था और जिस तरीके से वो देख रहा था ऐसा साफ पता चल रहा था कि वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ील करता है। हमारा जो यंगजिन होता है वो पहले उसके उस पार्ट को किस करता है, स्मूच करता है एंड उसे सक करना स्टार्ट करता है। हमारा जो यंगजिन था उसको इस तरीके से करते हुए देखकर जो सीओ सिंह था ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अराउज्ड हो चुका था। उसकी बॉडी जिस तरीके से फ़ील कर रही थी ना, वो यंगजिन को बस अपने पास ही रख लेना चाहता था एंड तभी वो कहता है कि तुम इस तरीके से मुझे शक क्यों कर रहे हो? जैसे लग रहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ईगर होते जा रहे हो। क्या इसलिए ऐसा हो रहा है कि हम लोगों ने कुछ टाइम से नहीं किया? एंड तभी हमारा जो सीओ सिंह रहता है उसकी बातें सुनकर रेंसिंग कहता है कि हाँ, क्योंकि हम लोग 4 डेज़ तक नहीं कर पाएँगे ना, शायद इसलिए। हम लोग को 4 डेज़ तक टाइम नहीं मिलने वाला। एंड तभी ये बात सुनकर हमारा जो सीओ सिंह होता है उसको सरप्राइज़ तरीके से देखने लगता है। एक दिन जो होता है कहता है कि आपने वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा मनी दी है, तो मुझे आपका ध्यान तो रखना होगा ना। एंड ये बात सुनकर हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो सोचने लगता है, क्या सच में? आई मीन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने इसे ढूँढ कैसे लिया? ये इतना मासूम है कि मैं क्या बोलूँ? इसे पता भी नहीं है कि इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, ये अपनी वैल्यू जानता तक नहीं है और ये कह रहा है कि मैंने इसे इतना ज़्यादा पे किया। एंड तभी हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो कहता है, आओ मेरी लैब में बैठो। एंड तभी हमारा जो यंगज़ी रहता है वो कहता है, ओके। एंड हमारा जो यंगज़ी रहता है वो उसकी लैब में आकर बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हमारा जो सीओ सिंह होता है उसकी तरफ स्माइल करके देखता है और उसकी शर्ट के बटन्स खोल देता है और उसके निपल्स को सक करने लगता है एंड उसके बाद उसकी जो बॉडी की स्मेल रहती है ना उसे लेने लगता है और फिर कहता है कि तुम्हारी जो बॉडी की स्मेल है ना वो एक सिरप जैसी लग रही है, बहुत ज़्यादा क्यूट एंड स्वीट लग रही है। एंड सोचने लगता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, इसकी जो फेरोमोन्स है ना उसकी जो सेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वल्गर है, बट मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। ऐसा लगता है कि मैं कितनी जल्दी इसको पाना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा हंगर है इसे पाने का कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, इसके जो फेरोमोन्स है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं खुद को रोक ही नहीं पाता जब इसके पास आता हूँ तो। एंड उसके कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि दोनों के कपड़े फ्लोर पर पड़े होते हैं, स्पेशली हमारे ओमेगा के, हमारे यंगजिन के। एंड उसके बाद सीओ सिंह सोच रहा होता है ये ब्रोकन ओमेगा जिसे नोट नहीं किया जा सकता, इसके पास कोई डेप्थ का रिकॉर्ड भी नहीं है, इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन जो कार्ड है वो भी रियल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके आसपास जो काफ़ी से मिस्टीरियस है। शायद इसके बारे में मैं ठीक से पता नहीं कर पाया हूँ, मुझे पता करना चाहिए। एंड फिर से उसे याद आता है कि जब उसने पूछा था कि सैलरी के बारे में क्या, एंड तभी यंगजिन ने कहा था आई मीन जस्ट, एंड वो सैलरी भी ठीक से बता नहीं पा रहा था। उसे खुद को नहीं पता कि उसकी वैल्यू क्या है और कितना वो पेमेंट ले सकता है। हमारा जो सीओ सिंह था वो सोच रहा था और वो कहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था मैंने तो वो अमाउंट भी नहीं समझ पा रहा था जब मैंने उसकी सैलरी के लिए पूछा था। सच में ये कितना ज़्यादा इनोसेंट है, इसे पता भी नहीं है कि इसकी मार्केट प्राइस क्या है। एंड वो यही सारी चीज़ें सोचे जा रहा था। एंड फिर वो कहता है कि एंड एक ऐसी चीज़ जो बताई नहीं जा सकती। जब उसे ये चीज़ आता है कि जब यंगजिन ने उसके साथ पहली बार सेक्स टेप रिकॉर्ड करने के लिए कहा था तो ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ थी, क्योंकि कोई किसी के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है ये बात तो समझ में आती है, लेकिन उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए कहता है तो मे बी शायद वो उस इंसान को, उस पर्सन को ब्लैकमेल करना चाहता हो या फिर समथिंग लाइक दैट। एंड फिर वो कहता है बट, एंड तभी उसके बाद वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि जो न्यू गार्ड है ना उसे बोलो कि मेरे लिए कॉन्डोम्स लेकर आए। एंड उसे कॉन्डोम्स लेने के लिए ऑर्डर कर देता है उसी जिन तेई को। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमारा जो अल्फा है वो अपने ओमेगा को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। एंड सेम चीज़ हो रही थी, इसीलिए वो कॉन्डोम्स उसी से मंगाता है और सोचने लगता है वेल मेरे लिए क्या ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और जैसे हो सकता है और जितनी लंबे टाइम तक हो सकता है इसे अपनी जॉब हैंडल करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि मैं इसके पर्सनल जो इशू हैं उसे केयर कर पाऊँगा या फिर नहीं, लेकिन मैं इसे जाने नहीं दे सकता। एंड फिर एक बीप की आवाज़ आती है, डोरबेल बजती है एंड उसके बाद दोनों किस कर रहे थे, लेकिन तभी हमारा जो यंगजिन होता है उसे एहसास होता है कि कोई अंदर आ रहा है। तभी वो कहता है प्रेसिडेंट सीओ। एंड तभी वो रुक सा जाता है क्योंकि वो गार्ड आता है और कहता है प्रेसिडेंट सीओ आपने जो कहा था मैं लेकर आया हूँ। एंड तभी हमारा जो यंगजिन रहता है वो उसकी तरफ फेस भी नहीं कर पा रहा था, वो पूरी तरीके से नेकेड था।
एंड हमारे सीओ सिंह ने उसे होल्ड कर रखा था। एंड तभी हमारा जो यंगजिन होता है सोचने लगता है कोई आया है। एंड तभी हमारा जो सीओ सिंह होता है वो तुरंत पोजीशन को चेंज करता है, अपने आप को हमारे यंगजिन के ऊपर कर लेता है और पूरी तरीके से यंगजिन को कवर कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिवील नहीं होती। एंड तभी वो कॉन्डम्स का पैकेट लेता है और कहता है थैंक यू यून जेतेई। और यून जीतेई का नाम सुनते ही हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और उसे शर्म भी आ रही थी। एंड तभी हमारा जो यंगजिन होता है, आई मीन हमारा सीओ सिंह होता है, कहता है कि यून जेतेई आई एम सॉरी, मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड नहीं दे सकता, बट मैं सेक्रेटरी चीफ से कह दूंगा कि तुम्हें इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड ज़रूर दिया जाएगा। एंड उसके बाद हमारा जो यंगजिन होता है ये साइड से देखकर एम्बैरस हो रहा था, क्योंकि वो किसी के सामने इंटीमेट नहीं होना चाहता था। लेकिन तभी हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो उसके साथ और ज़्यादा वाइल्ड होने लगता है, और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि वो गार्ड भी वहाँ से जा चुका था। एंड इसके बाद हमारा जो सीओ सिंह था वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस था। एंड फिर उसके बाद हमारा जो यंगजिन था उसको इस तरीके से देखकर सीओ सिंह कहता है क्या हुआ, तुम्हें अपनी वॉइस होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो नहीं कहा तुम्हें होल्ड करने के लिए अपनी वॉइस, तुम जितना चाहो उतनी आवाज़ें कर सकते हो, मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं है। एंड तभी हमारा जो सीओ सिंह रहते कहते हैं नॉट येट बट, एंड फिर वो अलग अलग और अजीब सी आवाज़ें करने लगता है, जैसे कि आप लोग समझ ही सकते हैं। लेकिन हमारा जो यंगजिन था वो अपनी वॉइस को होल्ड करने लगता है। तभी हमारा सीओ सिंह थोड़ा सा एंग्री होते हुए कहता है कि तुम्हें अपनी वॉइस को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इतना कहते ही हमारा जो सीओ सिंह होता है उसके साथ फिर से इंटीमेट होना शुरू करता है। लेकिन हमारा जो यंगजिन था वो तो हमारे सीओ सिंह को देखने में ही बिजी था। तभी वो कहता है वेट, मुझे लगता है कि मैं लेकिन तभी वो पूरी बात को कंप्लीट भी नहीं कर पाता। वो हमारे सीओ सिंह की बॉडी को डर्टी कर देता है, जिससे हमारे सीओ सिंह की जो शर्ट होती है वो डर्टी हो जाती है। ये चीज़ देखते हुए भी हमारा जो सीओ सिंह रहता है कुछ भी नहीं कहता, और वो तुरंत एक कॉन्डोम के पैकेट को निकालता है और उसे ओपन करता है एंड साथ ही साथ उससे वेयर भी करता है। एंड उसके बाद वो अपनी शर्ट को भी रिमूव कर देता है। उसके बाद अगेन वो हमारे यंगजिन के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। लेकिन हमारा यंगजिन कहता है वेट, मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज़ वेट। लेकिन हमारा सीओ सिंह कहाँ उसकी बातें सुनने वाला था। ये चीज़ देखते हुए कि हमारा सीओ सिंह रुकने को तैयार नहीं है, हमारे यंगजिन सोचने लगता है कि मुझे हर्ट हो रहा है, सच में हर्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी का हर एक पार्ट ऑलरेडी फुल हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा डीप है। तभी वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं हो रहा है। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि हाँ हो रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ये सच में जानबूझकर कर रहा हूँ और मुझे ये अच्छा लग रहा है। हमारा सीओ सिंह काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड होती जा रहा था। तभी हमारे यंगजिन कहता है कि स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप, मुझे सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। वो हमारे सीओ सिंह को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा सीओ सिंह उसके रिस्ट को ग्रैब कर लेता है एंड उल्टा उसे हग कर लेता है और उसे हग करके ही उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। हमारे यंगजिन के पास कोई भी रास्ता नहीं रहता है उसे बचकर जाने का। लेकिन हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो उस मोमेंट को पूरी अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहा था। वो तभी हमारे यंगजिन के नेक को, उसकी एयर को लीक करने लगता है एंड सक करने लगता है। अब हमारा यंगजिन भी हार मान चुका था और उसे लग रहा था उसकी तो चलने वाली है नहीं, इसीलिए वो उस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है हमारे सीओ सिंह के साथ। तभी हमारा सीओ सिंह कॉन्डोम को चेंज करने लगता है एंड ये चीज़ देखते हुए हमारे यंगजिन को लगता है कि शायद थोड़ा उसे रेस्ट मिलेगा। लेकिन हमारा सीओ सिंह उसे इतनी जल्दी छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो फिर से उसके क्लोज आने लगता है। तभी हमारा यंगजिन घबराते हुए कहता है वेट 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 वेट, होल्ड ऑन, मुझे हर्ट हो रहा है, मैंने कहा ना, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, प्लीज़ क्या हम लोग थोड़ा सा ब्रेक नहीं ले सकते। लेकिन जैसे ही हमारा यंगजिन उसके माउथ पर अपने हाथों को लेके जाता है, हमारा सीओ सिंह उसे लिक करने लगता है एंड उसे टर्न करके उसके साथ फिर से इंटीमेट होना शुरू कर देता है। अब हमारा जो सीओ सिंह था वो और ज़्यादा वाइल्ड होते जा रहा था, जिससे हमारा यंगजिन काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका था। तभी वो कहता है कि क्या हम लोग इस सोफ़ा से बेड पर मूव नहीं हो सकते। ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है तुम श्योर हो कि तुम सच में चाहते हो बेड पे जाना? हाँ, तुम और ज़्यादा मेरे साथ वाइल्ड होना चाहते हो क्या? तभी हमारा यंगजिन कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सोफ़ा मतलब हम लोग के जो नीचे वाले फ्लोर पे जो लोग रहते होंगे वो लोग अगर ये साउंड सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, ये पूरा शेक हो रहा है ये सोफ़ा, ये बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है, ये अच्छा नहीं है ना, इसीलिए ये ठीक नहीं होगा। ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है ओह तो तुम इसलिए इतने ज़्यादा परेशान हो, इसलिए तुम मुझे इतना ज़्यादा रुकने के लिए कह रहे हो। लेकिन ऑल राइट, नीचे कोई भी नहीं है, सिर्फ गार्ड्स हैं,
तो यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये बात सुनते ही हमारा यंगजिन कहता है, क्या सिर्फ गार्ड्स है? मतलब अगर वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? ये बात सुनते ही हमारा शिव सिंह कहता है कि डोंट वरी, ऑलरेडी वो लोग जानते हैं कि तुम और मैं क्या कर रहा हूँ, तो हमें इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। तभी वो हंसते हुए कहने लगता है कि तुम और कितना ज़्यादा वेट होने वाले हो, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से तुम बहुत ज़्यादा वेट हो रहे हो। वैसे यंग सीन, तुम अपनी ये बैड हैबिट तुम कब फिक्स करोगे? हाँ, मैं तुमसे कहकर कितना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, लेकिन तुम अपनी इस बैड हैबिट को बिल्कुल भी ठीक करने के लिए तैयार नहीं हो। तभी हमारा यंगजिन कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा। एंड एक बार फिर से वो दोनों अपनी क्वालिटी टाइम को एक्सपेंड करने लगते हैं। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हमारा सीओ सिंह कोई भी काम को हमारे यंगजिन के साथ स्टार्ट होता है इंटीमेट होना, तो वो इतनी जल्दी रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट हो रहा था हमारे यंगजिन के साथ, तो यंगजिन सोचने लगता है कि ये जो फेरोमोन्स है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं फेरोमोन को अच्छे से डिस्क्राइब करूं, ये ठीक नहीं होगा उसको इस तरीके से डिस्क्राइब करना, बट मैं उसे अच्छे से बता भी नहीं सकता कि वो कोई केमिकल है, केमिस्ट्री है, हार्मोन है, फेरोमोन है, कुछ भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार की जो फेरोमोन ये रिलीज़ कर रहा है, ये सच में कितने ज़्यादा स्ट्रांग एंड स्वीट है, जिसकी तुलना मैं दूसरों से कर ही नहीं सकता। आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे यंगजिन की नींद खुलती है, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो सबसे पहले सीओ सिंह को ढूंढता है। लेकिन सीओ सिंह तो हमारा जा चुका था, और वो अपने बेड से उठकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि शायद वो तभी चला गया होगा जब मैं सो रहा हूँगा। हमारा जो यंगजिन होता है वो शावर लेने के बाद जैसे ही हॉल रूम में आता है, उसे कोई वॉइस सुनाई देने लगती है। वो सोचने लगता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो जैसे ही टर्न होता है उसे दिखता है टीवी ऑन है। वो सोफे पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि शायद ये टीवी बंद करना भूल गया क्या, ये टीवी ऐसे ही स्टार्ट करके ही चला गया। वो जैसे टीवी को ऑफ करने के रिमोट ढूंढने लगता है, तभी उसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाई देती है जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि शंघाई के एक बैंक में 2 कोरियाई कंपनी ने धोखा किया है, और उन 2 कंपनियों को पकड़ा जा चुका है, और उन कंपनियों को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित भी किया जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन सभी कंपनियों को डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे पुलिस को सौंप दिया जाएगा। फ्रेंड्स, किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि जो हमारा यंगजिन है वो पहले कोरिया आया, वो भी अमेरिकन पासपोर्ट के साथ, एंड फिर चाइनीज़ एसोसिएट ने उसे हैक कैसे कर लिया। तो मैं ये क्वेश्चन उनका क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारा यंगजिन है वो कभी भी एक पासपोर्ट के साथ नहीं रहता। वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी एंड नेम को चेंज करता रहता है। वो चाइना में था तब भी उसने ये शो किया था कि वो अमेरिका का है, और वो उसके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, एंड उसके बाद इसी बेसिस पे वो यहाँ पर कोरिया आया था यहाँ पर। तभी हमारे सीओ सिंह ने उसे एक बार धमकाया भी था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें चाइनीज़ एसोसिएट को सौंप दूंगा। और फ्रेंड्स, यही रीज़न था कि हमारा जो यंगजिन था वो कभी भी अपनी पहचान को शो नहीं करता था। वो हमेशा अपने नाम को, अपने पासपोर्ट को हमेशा वो चेंज करता रहता था, क्योंकि वो एक हैकर है और उसे खुद की सिक्योरिटी पर्पस के लिए सारी चीज़ को करना पड़ता था। आई होप फ्रेंड्स मैंने उनका क्वेश्चन क्लियर कर दिया होगा, और आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि क्या रीज़न था उनके पासपोर्ट चेंज करने का। अब हमारा यंगजिन हमें अपनी चाइल्डहुड में लेके जाता है, और सोचने लगता है कि मुझे आज भी अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी अच्छे तरीके से याद है। वेव की साउंड, वो फिश की स्मेल, और सॉल्टी सी वाटर, ये कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। वहाँ की एयर बहुत ज़्यादा फ्रेश रहती है। मुझे आज भी अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी इतनी क्लियर तरीके से याद है जैसे कि वो कल की ही बात हो। यंगजिन आगे बताता है कि वो एक छोटे से द्वीप से बिलोंग करता है, जहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम होने के बाद वहाँ के जितने भी निवासी थे उस द्वीप को छोड़कर वहाँ से जा रहे थे। तभी एक पर्सन कहता है कि यंगजिन माय चाइल्ड, तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारी फैमिली भी नहीं है। अगर मैं जाता हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी निवासी हैं सब लोग जा रहे हैं और तुम अकेले तो रह नहीं सकते ना, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हमारे यंगजिन उसे देखने लगता है, लेकिन यंगजिन हमें आगे बताता है कि जिन लोगों ने उसे कहा था उसके साथ चलने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, वही लोग जल्दी से अपना सामान पैक किया और वहाँ से बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए, और हमारे यंगजिन को छोड़ दिया उस पूरे द्वीप पर अकेले, खुद देखभाल करने के लिए, क्योंकि उस द्वीप पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी।
इसीलिए वहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहता था, लेकिन हमारा यंगजिन अकेले सरवाइव करता रहा, वहाँ पर रहता रहा। लेकिन यंगजिन हमें ये भी बताता है कि सिर्फ 2 लोग थे जो कभी-कभी उससे मिलने आते थे, जिसमें से एक पर्सन को हमारे यंगजिन सर नाम से कह के बुलाता था, और वही पर्सन कहता है, यंगजिन तुम सच में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। और वो पर्सन हमारे यंगजिन को किसी दूसरे पर्सन से मिलवाता है, और ये पर्सन और कोई नहीं, हमारा जुंगून रहता है। आपको फ्रेंड्स याद ही होगा कि हमने चैप्टर 1 एंड 2 में इस पर्सन को देखा हुआ है। और फ्रेंड्स इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सर नाम का पर्सन है, जिसे हमारा यंगजिन सर कह के बुलाता है, वही हमारे यंगजिन को इस क्राइम की वर्ल्ड में लेकर आया है। तभी हमारा यंगजिन सोचने लगता है कि जो जुंगू था वो बहुत अच्छा था, वो मेरी बहुत केयर करता था। और जुंगू कहता है कि यंगजिन तुम कोरिया आने के बाद भी तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो, यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और हाँ याद रखना तुम्हें अच्छे से खाना है और अपना वेट गेन करना है। देखो तुम कितने ज़्यादा पतले हो गए हो, तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। तभी हमारे यंगजिन सोचने लगता है कि भले ही मैं उसके साथ सियोल आ गया था, लेकिन कभी कभी मुझे अपने दीप की याद आती थी, और मुझे लगता था कि कभी कभी अगर जुंगू मेरी फैमिली होता तो, या फिर अगर वो मुझसे मिलना छोड़ देगा, अगर उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तभी हमारा जुंगून कहता है कि यंगजिन तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। जुंगून के इतने ज़्यादा केयर को देखते हुए हमारा यंगजिन सोचने लगता है कि मैं क्या करूँगा कि अगर इसने भी मुझे छोड़ दिया, बिल्कुल मेरे ग्रैंडफादर की तरह, जैसे वो मुझे अकेला छोड़ कर चले गए इस वर्ल्ड में, और उन निवासियों की तरह, उन पड़ोसियों की तरह जिन्होंने कहा था वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन मुझे साथ नहीं लेकर गए, मैं क्या करूँगा। तभी हमारा जुनून कहता है कि यंगजिन मेरी बात याद रखना, तुम बहुत छोटे हो और तुम्हें अपनी लाइफ बहुत अच्छे से बितानी है। तुम्हें एक दिन बहुत ज़्यादा अच्छा अल्फा मिलेगा जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। ये बात सुनते ही हमारे यंगजिन सोचने लगता है, मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे एक अच्छा अल्फा मिलेगा, जबकि मैं एक पूरी तरीके से ओमेगा भी नहीं हूँ, मैं कैसे सब सोच सकता हूँ। तभी उसकी मुलाकात एक पर्सन से होती है, और वो कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले हो। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर दोनों बेड में होते हैं और दोनों सेक्स कर रहे होते हैं। तभी हमारे यंगजिन कहता है कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ वो कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है मेरी, मुझे तुम्हारे साथ सेम बेड पर पूरी रात तक सोना है, मैं सुबह तक तुम्हारे बेड पर सोना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स आपको इस बात से तो याद आ ही गया होगा कि यही सेम कंडीशन हमारे यंगजिन ने हमारे सीओ सिंह के साथ ही रखी थी। अब सीन्स फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा यंगजिन कहता है कि सर क्या मैं योकोहामा के बाद अपनी जॉब को क्विट कर सकता हूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं जॉब से क्विट कर दूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं भी मैरिज करना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरी फैमिली हो। क्या मैं इतना एबल हो पाऊँगा। तभी जो सर रहता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या इस बारे में सोचते हो। तभी हमारा यंगजिन कहता है मुझे लगता है कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं ये लाइफ चाहता हूँ, एक नॉर्मल लाइफ में चाहता हूँ। तभी अब सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारा सीओ सिंह दिखा है, जो कि इमेज पूरी तरीके से ब्लर थी, और हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सीओ सिंह था वो बहुत टाइम से हमारे यंगजिन को उठाने की कोशिश कर रहा है। और वो कहता है यंगजिन वेक अप, यंगजिन वेक अप, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, तुम क्या सिक हो, वेक अप यंगजिन, क्या हुआ, मेरी बात तुम्हें सुनाई दे रही है। तभी हमारे यंगजिन अपनी आंखों को खोलता है और उठकर बैठ जाता है। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है क्या हुआ यंगजिन, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम सिक हो। तभी हमारा यंगजिन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, बस एक बहुत ज़्यादा बैड ड्रीम मैंने देखा और कुछ भी नहीं। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है तुम श्योर हो कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है, तुम मुझसे कह सकते हो। तभी हमारा यंगजिन कहता है कि पता नहीं, मैंने बस एक ड्रीम देखा और उस ड्रीम में जुंगू था, बस यही ड्रीम था। मैं जानता हूँ वो सिर्फ मेरा कलीग है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ उसके लिए, और कुछ भी नहीं। तभी हमारा सीओ सिंह कहता तुमने खुद को मेरे हवाले कर दिया सिर्फ इसलिए कि तुम इन्हों और जुंगों को रिहा कर सको, और जब वो लोग चले गए हैं तो तुम उनके लिए वरीड हो। ये कैसा मजाक है, क्या ये तुम्हारा अल्फा है क्या जुंगो, या फिर कुछ और। ये बात सुनते ही हमारे यंगजिन कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो मेरा अल्फा नहीं है बस। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हारा अल्फा हूँ क्या। और फ्रेंड्स ये बात का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा सीओ सिंह क्या कहने वाला था। तभी यंगजिन कहता है क्या क्या कहा तुमने। तभी हमारा जो यंगजिन रहता है वो कुछ आगे कह पाता, हमारा सीओ सिंह उसे पासपोर्ट दे देता है। पासपोर्ट देखकर हमारा यंगजिन कहता है ये क्या है, इसका क्या मतलब मैं समझूं। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है तुम बोगोटा जा रहे हो और तुम युंगी के साथ जा रहे हो, वहाँ पर जाकर मेरा वेट करना।
सीओ सिंह आगे कहता है कि तुम्हें एक नया काम मिल गया। हाँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी ना अपने न्यू वर्क को देखकर। ये बात सुनते ही हमारा यंगजिन सोचने लगता है, न्यू वर्क? मैं न्यू वर्क करने वाला हूँ, लेकिन मैंने अपने सर के दिए हुए काम को अभी तक फिनिश भी नहीं किया है। और ये पासपोर्ट मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है। मैं सर को ढूंढ नहीं सकता शंघाई में, क्योंकि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। मेरे पास जुनून भी नहीं है, मैं कांटेक्ट कैसे करूँगा? और मेरे पास अब एक न्यू जॉब है, मैं क्या करूँ? मैंने अपनी पुरानी जॉब को फिनिश भी नहीं किया है। तभी हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो तुरंत हमारे यंगजिन को हक कर लेता है। हमारा यंगजिन भी अब खुद को होल्ड नहीं करना चाहता था, वो भी उसे हक करके रोने लगता है और अपने फेस को उसके शोल्डर में रब करने लगता है। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है, तुम रूम में क्यों नहीं सो रहे, तुम लिविंग रूम में क्यों सो रहे हो? इसलिए तुम्हें इतना बुरा सपना आया, समझे तुम? तभी हमारा यंग सिंह कहता है, नहीं, वो कोई बुरा सपना नहीं था। तभी हमारा सीओ सिंह हंसते हुए कहता है कि रियली? लेकिन तुम तो रो रहे थे जहाँ तक मुझे लगा था। हाँ, और तुम तभी भी कह रहे हो कि तुम्हें कोई बुरा सपना नहीं आया था। अब सीओ सिंह हमारे यंगजिन को बेडरूम में लेकर आता है और उसे बेड पर रख देता है। लेकिन हमारा जो यंगजिन रहता है वो हमारे सीओ सिंह के बेल्ट को खोलने लगता है। तभी हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो कहता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे यंगजिन को लगा था कि वो दोनों बेडरूम में हैं तो ऑफकोर्स वो दोनों सेक्स ही करेंगे। लेकिन हमारा जो सीओ सिंह था उसे रोक देता है और कहता है ऐसे ही रहो, और दोनों बेड पर सो जाते हैं। तभी हमारा यंगजिन कहता है, क्या हम लोग सच में वो नहीं करने वाले हैं? ये बात सुनते ही हमारा जो सीओ सिंह रहता है वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे माइंड में हमेशा सेक्स ही चलता रहता है, तुम मुझसे हमेशा सेक्स ही चाहते हो। हाँ, क्या ऐसा ही है क्या? लेकिन अभी मैं सेक्स नहीं करना चाहता तुमसे। तभी हम कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे सिर्फ सेक्स चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं ये बात करूँ हमारे रूल के अकॉर्डिंग, तुम मुझे सेम बेड पर तभी सोने दोगे जब हम दोनों सेक्स करेंगे। क्या ऐसा नहीं है? अगर ऐसा है तो हमें सेक्स करना होगा ना, तभी तुम मुझे सेम बेड पर सोने दोगे। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि मुझे एक बात नहीं समझ में आई, तुमने क्यों ये कंडीशन रखी थी शंघाई में कि हम दोनों सेक्स के बाद सेम बेड पर सोएंगे? ये बात सुनते ही हमारा यंग सिंह कहता है, शंघाई में मैंने? तभी हमारा सीओ सिंह आगे कहता है कि तुम्हें पता है शंघाई हाउस में बहुत सारे सोल्जर की डेथ हो गई है, तो क्या तुमने कोई घोस्ट देखा था क्या? ये बात सुनते हमारा यंग सिंह कहता है, नहीं, कोई घोस्ट वाली चीज़ कोई नहीं होती, घोस्ट होते ही नहीं है। तभी हमारा सीओ सिंह उसे टीज करते हुए कहता है, नहीं, घोस्ट तो होते हैं। तभी हमारा यंग सिंह कहता है, नहीं, क्या तुमने देखा है क्या? तभी हमारा सीओ सिंह कहता है, हाँ, मैंने बहुत सारे घोस्ट को देखा है। तभी हमारे यंग सिंह फिर से कहता है, क्या हम लोग सच में सेक्स नहीं करने वाले हैं? तभी हमारा सीओ सिंह कहता है, नहीं, आज मैं नहीं करने वाला हूँ। तभी हमारे यंग सिंह कहता है कि क्या ये इसलिए कि मैं बेड में तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मैं अच्छा नहीं हूँ इसलिए क्या? तभी हमारा जो सीओ सिंह रहता है उसे हक करता है और कहता है, चुपचाप रहो, बातें करना बंद भी करो, समझे तुम? और हाँ, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर इसी बेड पे सो रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? अब सो जाओ, ये सारी बेकार की बातों बिल्कुल भी मत सोचो। ये बात सुनते ही हमारे यंग सिंह सोचने लगता है कि क्या हम लोग सच में सेक्स नहीं करने वाले हैं? ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं किसी के साथ बिना सेक्स किए हुए सेम बेड पे सो रहा हूँ, वो भी सुबह तक। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका वार्म हग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें हमारा सीओ सिंह दिखाया जाता है, जो कि कॉल पर होता है हमारे यंगजिन के साथ। वो कहता है, मुरेन, स्टालर, जॉर्ज एंड 10 तक तो ठीक है, ये गार्विन यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी हमारा यंगजिन कहता है कि ओ, मैं इस पर्सन के बारे में पूरी अच्छे तरीके से मेंशन तो नहीं करना चाहता था। वेट, मैं इसका एडिशनल डॉक्यूमेंट सेंड करता हूँ तुम्हें। यंगजिन उस डॉक्यूमेंट में जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी होती उन सभी को रीड करना स्टार्ट करता है और कहता है कि ये जो पर्सन है ये अपने 3 सेक्रेटरी के साथ सिंगापुर के एक होटल में रुका था और मकाओ में इसने खुद को एज ए एम्प्लॉय इंट्रोड्यूस कराया था। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा सीओ सिंह कहता है, ओके, तुम्हें इतनी डिटेलिंग में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ इस पर्सन को। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक होटल दिखाया जाता है, इसकी लोकेशन हमें बोगोटा कोलंबिया बताया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कुछ लोगों की बातें हमें सुनाई देती हैं, जहाँ पर शायद कोई मीटिंग चल रही थी। अब
अब हमें वही पर्सन दिखाया जाता है जिसका नाम हमें गार्विन बताया गया था। वो कहता है सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि अच्छा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तभी गार्विन फिर से कहता है आई एम रियली सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर हो। मैंने हाल फिलहाल में ही आपको जाना है कि आप यहाँ पर हो। तभी सीओ सिंह कहता है कि ओह रियली, तुमने हाल फिलहाल में ही जाना कि मैं यहाँ पर हूँ? ये बात सुनते ही गार्विन कहता है कि हाँ सर, मैंने हाल फिलहाल में ही जाना है, वरना मैं आपको पहले ही आके ग्रीट कर लेता। हाँ खैर, आप मुझे बताइए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ तक मेरे पास खींच लेकर आई? हाँ तभी सीओ सिंह कहता है कि तुम्हें याद है 2 इयर्स पहले मैंने इतना बड़ा रिस्क लेकर तुम्हारी जान बचाई थी, याद है ना? ये बात सुनते ही गार्विन कहता है कि ऑफ कोर्स सर, मुझे याद है। तो ये बात सुनते सीओ सिंह कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था। तभी गार्विन सीओ सिंह के गार्ड को कहता है हे अपनी अपनी गन को डाउन करो, और वो शाउट करने लगता है। तभी ये चीज़ देखते हुए सीओ सिंह कहता है लेकिन तुम तो मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तभी गार्विन कहता है कि सर मुझे जहाँ तक पता है आप अब वेकेशन पर आए हो ना? ये बात सुनते हमारा सीओ सिंह कहता है ओह, तुम मेरे शेड्यूल को बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हो। ये बात सुनते ही गार्विन कहता है कि सर वो बस मैं इसलिए जानता हूँ कि आप कुछ सर्कल में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैं जानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप पे नज़र रखे हुए हूँ या फिर कुछ और। प्लीज़ मेरा बिलीव कीजिए, मैं आप पर नज़र रखे हुए नहीं हूँ। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है ऑल राइट, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ और वो मैं चीज़ हासिल करना चाहता हूँ। गार्विन बहुत ज़्यादा हेजिटेट एंड घबराते हुए कहता है सर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, वो कौन सी चीज़ है? तभी हमारा सीओ सिंह अचानक से कह देता है कि मैंने जहाँ तक सुना है कि तुमने एक कंपनी को एस्टैब्लिश किया है जिसका नाम सिंह है, हाँ क्या मैं सही हूँ? ये बात सुनते ही गार्विन कहता है ऑल राइट, मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और आप चाहते क्या हैं मुझसे? ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह बिना टाइम वेस्ट किए हुए कहता है ऑक्शन, मुझे ऑक्शन चाहिए। ये बात सुनते ही गार्विन कहता है लेकिन आपको इस ऑक्शन के बारे में कैसे पता चला? ये न्यूज़ तो मैंने कहीं रिलीज ही नहीं की है। ये बात सुनने के बाद हमारा सीओ सिंह स्माइल करने लगता है और तभी गार्विन कहता है तो आप प्लानिंग कर रहे हैं उस ऑक्शन को जीतने के लिए और मुझे यूज़ कर रहे हैं, और आपको कैसे पता चला इस सभी के बारे में? क्या आप मुझे प्लीज़ बताएंगे? ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है कि अगर मैं कोई चीज़ हासिल करना चाहता हूँ तो मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता, समझे तुम? और वो सोचने लगता है कि ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरा क्यूट रूकी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, सो उसी की बदौलत मुझे ये सारी चीज़ें की जानकारी है। तभी वो आगे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोग अगर नहीं जानते तो ये ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि सभी लोग सोचेंगे कि मैं सिर्फ तुम्हें डरा रहा हूँ या फिर मैं तुम्हारा थोड़ा सा सपोर्ट चाहता हूँ। अदरवाइज़ इस ऑक्शन को जीतने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस मुझे तुम्हारा थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये बात सुनते ही गार्विन एकदम शांत हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा सीओ सिंह हमारे यंगसिन के डोर पर नॉक कर रहा होता है, जिससे हमारे यंगसिन डोर को ओपन करता है और कहता है कि प्रेसिडेंट सीओ। तभी सीओ सिंह कहता है कि तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, क्योंकि मुझे जब रेस्ट करना चाहिए तब से मैं प्लेन से उतरते ही मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। क्या हम लोग बाहर चले खाना खाने के लिए? हमें ज़रूर चलना चाहिए बाहर खाना खाने के लिए, तुम भी हंग्री होगी ना? अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी हमारा यंगसिन कहता है कि वेल प्रेसिडेंट सीओ, क्या आप शिपिंग की जांच करने गए थे? आई मीन इन्वेस्टिगेट करने गए थे उसके बारे में क्या? ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी कहा था कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे मैं ऑलरेडी जानता हूँ, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमारा यंगसिन कहता है लेकिन अदर जो मेंबर हैं उनके बारे में इन्वेस्टिगेट तो करनी पड़ेगी ना? ये बात सुनते ही हमारा सीओ सिंह कहता है कि उसके बारे में यूंग ही जांच कर लेगा, उसकी टेंशन मत लो, मैंने ऑलरेडी उसे कह दिया कि वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर लेगा, तो डोंट वरी। तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, ये आपका डिज़र्ट ये है, ये राइस एंड मिल्क से बना है। तभी हमारा सीओ सिंह हमारे यंगसिन को डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि इसमें राइस, मिल्क एंड स्ट्रॉबेरी है, ये तुम्हारे टेस्ट को सूट करेगा। सीओ सिंह की ये सारी बातें सुनकर हमारा यंगजिन ब्लश करने लगता है और वो अपने फोरहेड को नीचे कर लेता है। तभी हमारा जो सीओ सिंह होता है वो कहता है कि तुम्हें ये फ़िश भी ट्राई करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, क्या ये तुम्हें अच्छी लग रही है? हाँ,
क्या तुम चाहते हो कि मैं इसके स्मॉल पीसेस कर दूँ तुम्हारे लिए? तभी हमारा यंगजिन कहता है कि हाँ। ये बात सुनते ही हमारा सियो सिंह कहता है कि हाँ, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें ये फ़िश बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये बात सुनते ही हमारे यंगजिन सोचने लगता है, वेल फिश में बोन्स भी हैं, लेकिन इट्स ओके, ठीक है। तभी सियो सुंग उसे एक और डिश ट्राई करने के लिए देता है और कहता है कि इसे ट्राई करो। आई थिंक ये डिश भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो तुम्हें ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। ये चीज़ देखते हुए हमारा यंगजिन कह देता है कि ठीक है, मैं इसे ट्राई करूँगा। और वो सोचने लगता है ऐसा लग रहा है कि बनाना अपना शेप खो चुका है, लेकिन ठीक है, ये यूजुअली ऐसा नहीं रहता। ये इतना ज़्यादा काइंड मेरे लिए क्यों है? मैं जानता हूँ ये हमेशा मेरे लिए काइंड रहता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही आज अलग नहीं है। ये अपने कैरेक्टर से कुछ हटकर आज बिहेव कर रहा है। मुझे सच में इसका कैरेक्टर कभी-कभी समझ में नहीं आता, ये इतना काइंड क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? तभी उसे दिखाई देता है कि बाहर रेन स्टार्ट हो चुका था। तभी हमारा जो सियो सिंह होता है वो कहता है, क्या तुम चाहते हो कि हम स्ट्रोल करें? सियो सिंह अम्ब्रेला ओपन कर देता है और हमारे यंगजिन उससे दूर जाने लगता है। तभी सियो सिंह कहता है कि तुम दूर क्यों जा रहे हो? तो अम्ब्रेला के नीचे क्यों नहीं आते? तुम मेरे पास रहो वरना तुम भीग जाओगे, समझे तुम? ये चीज़ देखते हुए हमारा यंगजिन यस कर देता है और अम्ब्रेला में आ जाता है। लेकिन उसकी नज़र तो हमारे सियो सिंह पर ही जा रही थी, क्योंकि सियो सिंह आज सबसे ज़्यादा अलग था। उसके लिए इतना ज़्यादा काइंड हो रहा था, उसे ब्रेकफास्ट के लिए बाहर लेके गया, पूरे दिन उसके साथ था। तभी हमारा यंगजी नोटिस करता है कि सियो सिंह की नोज पर रेन ड्रॉप पड़ी है। तभी वो कहता है, ओह ये रेन ड्रॉप, और उसे क्लीन करने लगता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो हमारे सियो सिंह के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गया है। आई नो दोनों काफ़ी टाइम इंटीमेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हुए हैं। बॉडी तो उनकी क्लोज है बट हार्ट क्लोज नहीं है। आई होप आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या होगा। तभी हमारे यंगजी घबराते हुए कहता है कि आई एम रियली सॉरी, बस वहाँ पर रेन ड्रॉप था। ये बातें सुनने के बाद हमारा सियो सिंह तो स्माइल करने लगता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं, और दोनों उस टाइम को अपनी क्यूट मोमेंट को स्पेंड करते हैं। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारा यंगजिन सियो सिंह के बारे में ही सोच रहा था। वो सोचने लगता है कि वो मेरे लिए कितना ज़्यादा जेंटल था ना। वो मुझे ब्रेकफास्ट पे ले गया, उसने उस डिश को मेरे लिए एक्सप्लेन किया, इवन उसने फ़िश को भी मेरे लिए स्लाइस किया। ये कितना ज़्यादा अच्छा था ना। और हम दोनों एक साथ एक अम्ब्रेला में थे, उसने मुझे दूर ही नहीं जाने दिया, अपने पास ही रखा क्योंकि मैं भीग ना जाऊँ। ये सच में मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। आज पता नहीं क्यों मेरे स्टमक में वियर्ड फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है बटरफ्लाई उड़ रही है मेरी स्टमक में, सच में। नहीं, तभी वो अपने आप को होश में लेकर आता है और कहता है कि इनफ यंगजिन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें होश में आना चाहिए। फोकस, अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि मेरे लिए इस वक्त कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए सर एंड इन यंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा यंगजिन अपने काम में लग जाता है, क्योंकि उसे सर और येनिंग से कांटेक्ट करना था, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था कि वो अपने सर या फिर येनिंग से कांटेक्ट कर पाए। वो सारी डिटेल को हैक करने की कोशिश भी करता है और वो सोचने लगता है कि इससे मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि वो कुछ ट्रांसफ़र डिटेल एंड कुछ जो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो निकाल तो लेता है और सोचने लगता है कि ये कुछ भी यूज़ के लायक नहीं है। मैं ऐसे कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ उन पर? मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कांटेक्ट करूँ। मेरा माइंड अभी फोकस नहीं है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अपने माइंड को। मुझे कुछ तो करना होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं उनसे कांटेक्ट कैसे करूँगा? तभी वहाँ पर युंगी आ जाता है और कहता है कि यंगजिन, क्या तुम अभी फ्री हो? तभी यंगजिन कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, क्या हुआ? तभी युंगी कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी के अभी, क्योंकि प्रेसिडेंट सीओ को तुम्हें वापस लेकर आना है। ये बात सुनते ही हमारा यंगजिन कहते हैं, क्या प्रेसिडेंट सीओ को वापस लेकर आना है? अब हमें एक बार दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा सीओ सिंह कहता है कि तुम जानती हो ना, हम दोनों कितने ज़्यादा अलग हैं ना। वैसे भी मिस यंग, मैं खुद को तुम्हारे साथ कंपेयर भी नहीं कर सकता। वेल, जहाँ तक इस जगह की बात करूँ तो ये प्लेस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसे प्लेस में मैं आना प्रेफर नहीं करता हूँ। तो ये मिस यंग कहते, ओह तो तुम्हें ऐसे प्लेस पसंद नहीं है? तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि तुम ऑलरेडी जब जानती हो तो मुझसे पूछ क्यों रही हो? वैसे भी मेरे आसपास 2 डिफरेंट स्पीसीज़ बैठे हुए हैं जिन्हें मैं, वो तभी आगे कुछ नहीं कर पाता। तभी हमारी जो मिस यंग होती है वो कहती है कि ओके, तुम ऑलरेडी एक डिफरेंट स्पीसीज़ हो, तो मुझे पता ही था तुम्हें ऐसी चीज़ें आसानी से पसंद नहीं आने वाली हैं। तभी वो किसी को इशारा करती है और कहती है एक ड्रग लाने के लिए, क्या वो रेडी है? तभी वो जो पर्सन होता है वो कहता है ये हाँ मैम ये रेडी है। तभी हमें सीओ सिंह दिखाया जाता है जो कि इन सारे मूवमेंट एंड एक्शन को अच्छे तरीके से समझ रहा था।
अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें बार का सीन दिखाया जाता है और उस बार में हमारा यंगजिन आ चुका होता है। यंगजिन सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। तभी उसे एक गार्ड दिखता है। वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ पर एज ए आर्टिस्ट आया हूँ। तभी ये बात सुनते वो पर्सन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, जाओ और तुम अपने क्लोथ्स चेंज कर लो, वहाँ से कोई भी एक क्लोथ पिक कर लो। यंगजिन अब वहाँ पर क्लोथ चूज़ करने के लिए आता है। वो सोचने लगता है इसमें कितने वियर्ड वियर्ड क्लोथ है ना, और वो क्यों चाहता था कि मैं अपने क्लोथ चेंज कर लूँ। ये सच में मैं वेयर भी कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ। और वो जो क्लोथ चूज़ करता है वो सोचने लगता है ये किस तरीके का क्लोथ है, मैं इसे कैसे वेयर करूँगा, मुझे आता ही भी नहीं। और ये अंडरवेयर कैसी है, ये अंडरवेयर भी है, ये तो सिर्फ स्ट्रिप्स है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब वहाँ पर युंगी था और युंगी उसे अपने साथ कार में कहीं लेके जा रहा होता। और तभी हमारा यंगजिन कहता है तुम्हारे क्या कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट कहीं फंस गए हैं, और तुम कहना क्या चाहते हो। तभी हमारा युंगी कहता है कि देखो वो ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर मेरा जाना अलाउ नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। तभी हमारा यंगजिन कहता है कि लेकिन क्या वो इंजर्ड हुए हैं, क्या कोई खतरे वाली बात है। तभी हमारा यूं ही कहता है कि मैं कोई श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो कहीं पर गए थे और उस प्लेस पे और मेरा जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं नहीं जा सकता। उनका शेड्यूल था, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए, वो फंस चुके हैं उस जगह पर और मुझे उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि तुम जाओ वहाँ पर और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। अगर वो तुम्हें मिलते हैं तो तुम किसी भी तरीके से उन्हें वहाँ से लेकर आओ, समझे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं बाहर संभालने के लिए रेडी हूँ। उन्हें तुम पर शक नहीं होगा, समझे। तुम वहाँ पर जाओ, अगर कहो वहाँ पर एक आर्टिस्ट हो जो कि हेल्प करने आया है तो वो डक नहीं करेंगे। तुम बस जाओ, अगर प्रेसिडेंट सीईओ मिलते हैं तो प्लीज़ उन्हें सही सलामत बाहर लेकर आना। ये सारी बातें हमारा यंगजिन सोच रहा होता है मिरर के सामने खड़े होकर। वो सोच रहा होता है क्या मैं इतना एबल हो पाऊंगा कि मैं उन्हें सच अपने साथ यहाँ से ले जा पाऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ वो सही सलामत हो। मुझे बहुत ज़्यादा वरी फील हो रहा है, कहीं उनके साथ कुछ हो ना गया हो। मैं क्या करूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी एक पर्सन होता है जो कि कहता है इसे ड्रिंक करो, उसे एक ड्रिंक ऑफर कर देता है। हमारा यंगजिन बिना कुछ सोचे समझे उस ड्रिंक को ख़त्म कर लेता है जो कि वाटर था। तभी वो कहता है कि थैंक्स। तभी वो जो सामने वाला पर्सन होता है वो कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट डे है ना, रिलैक्स, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। फर्स्ट डे में सभी को इतनी ज़्यादा परेशानी तो होती ही है। यंगजिन को लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वो पर्सन कहता है कि डोंट वरी, यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन एंड यूरोपियन है, अगर तुम्हें स्पेनिश बोलनी नहीं आती तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। तभी हमारा जो यंगजिन होता है वो कहता है मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। ये बात सुनते वो पर्सन कहता है कि तुम किसी को ढूंढ रहे हो। तभी हमारा यंगजिन कहता है कि मैं यहाँ पर एक आर्टिस्ट के रूप में आया हूँ और मैं हेल्पर हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और इसीलिए मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को। ये बात सुनते वो पर्सन कहता है ओह कोई भी बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल हो एंड क्यूट भी हो, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। अगर तुम किसी को ढूंढ रहे हो तो ढूंढ लो, ऊपर सीधे की तरफ जाना। और उसके क्लोज आकर कहता है अगर तुम किसी को नहीं ढूंढ पाए तो सीधे मेरे पास आना, मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगा। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा जो यंगजिन रहता है वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। तभी उसे किसी लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई देती, जहाँ पर दो लोग थे बातें कर रहे थे, वो वेटर थे। तभी ये चीज़ देखते हुए हमारा यंगजिन सोचने लगता है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये लोग ड्रिंक लेकर हैं, ये क्या रूम सर्विस वाले लोग हैं, कहीं ये प्रेसिडेंट सीईओ के रूम में तो नहीं जा रहे हैं, मुझे इन पर नज़र रखनी होगी। तभी जो लोग होते हैं उसमें कुछ ड्रग मिलाने लगते हैं, जिसे देखकर हमारे यंगजिन सोचने लगते हैं ये लोग तो वाइन में ड्रग मिला रहे हैं। क्या ये लोग जानबूझकर प्रेसिडेंट सीईओ को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या करूं, क्या मुझे इन दोनों को रोकना चाहिए, लेकिन कैसे रोकूं मैं क्या जाकर कहूँगा। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा, मैं ऐसे सिर्फ देख नहीं सकता ना। तभी वो उन दोनों के सामने जाता है और हिम्मत करते हुए कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या ये अल्कोहल आप मुझे दे सकते हैं, मैं इसे अंदर लेकर जाऊंगा। तभी वो जो पर्सन होते हैं वो कहते हैं हे तुम कौन हो। तभी वो दोनों कहने लगते हैं कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी दूसरा पर्सन कहता है जाने भी दो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। तभी वो दोनों में से एक पर्सन होता है वो अल्कोहल की बोतल और वो ट्रे हमारे यंगजिन को थमा देता है और कहता है कि ये लो अंदर इसे लेकर जाओ। और हाँ, रूम जो है वो कॉरिडोर के एंड में है, तो सीधे यहाँ से जल्दी जाओ, वो लोग कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा।
उन्होंने हमारे यंगजिन को इसलिए ये बॉटल एंड ट्रे दी थी क्योंकि हमारे यंगजिन एक अलग स्पीसीज से उन्हें लग रहा था, इसलिए उन्होंने ये बॉटल एंड वाइन उसके हाथों में थमा देता है, जिसे देखकर हमारा यंगजिन थोड़ा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की, तभी वो कहता है नहीं, मुझे फोकस्ड रहना होगा, मुझे प्रेसिडेंट सीओ को ढूंढना है किसी भी हालत में। वो अपने कदमों को आगे बढ़ाता है एंड फाइनली उस रूम तक पहुंच जाता है। उस रूम में जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से प्रेसिडेंट सीओ भी है, आई मीन प्रेसिडेंट सीओ सिंह। वहाँ पर सीओ सिंह उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि यंगजिन यहाँ पर होगा। यंगजिन उसे देखकर हैप्पी हो जाता है और सोचने लगता है फाइनली मैंने प्रेसिडेंट सीओ को ढूंढ लिया। तभी जो लेडी होती है वो एक ओमेगा ऑफर करती है, आई मीन हमारे यंगजिन को ऑफर करते हुए कहती है कि ये तुम्हारा गिफ्ट है, उम्मीद करती हो तुम इसे एक्सेप्ट कर ही लोगे। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना सारी चीज़ कर दोगे, मेरे लिए इतना ही इनफ था, लेकिन तुम जब ये सब मेरे लिए कर ही रही हो तो मुझे भी अपना आभार तुम्हारी तरफ दिखाना होगा ना। एटलीस्ट हम लोग इतने सालों से जो मीटिंग एंड हमारी पार्टनरशिप है उसके लिए तो इतना तो बनता है। और तभी वो हमारे यंगजिन के क्लोज जाता है और कहता है मैं भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो उस अल्कोहल को ग्रैब करता है। हमारा जो यंगजिन होता है उसे मना करता है, उसे ड्रिंक पीने से बार बार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा जो सीओ सिंह रहता है उसे शांत करा देता है और चुप रहने का इशारा करता है। ये देखते हुए कि वो उसे इशारा कर रहा है शांत रहने का, हमारा यंगजिन सोचने लगता है क्या ये जानता है कि इसमें ड्रग है और फिर भी ये इसे ड्रिंक कर रहा है, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या। प्रेसिडेंट सीओ और वो लेडी एक दूसरे के साथ होते हैं और दोनों एक दूसरे को ग्लास चेस करते हैं और कहते हैं कि हमारे पार्टनरशिप के नाम। तभी जो हमारा सीओ सिंह होता है उस ड्रिंक को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, जिसे देखकर हमारे एग्जिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उससे लगा था कि शायद हमारा सीओ सिंह रुक जाएगा, लेकिन सीओ सिंह नहीं रुकता। और सीओ सिंह उस ड्रिंक को पूरा तरीके से ख़त्म कर देता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है कि वेल ये ड्रग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो गया, हाँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, इसमें कुछ और तुम्हें ऐड ऑन करना चाहिए था। वेल ये कुछ ज़्यादा टेस्टी नहीं था, तुम्हें कुछ और ड्रग नहीं मिला क्या? तुम्हें इसी ड्रग को क्यों यूज़ करना था? कुछ डिफरेंट ट्राई करती तो ज़्यादा बेटर होता। मैं वैसे भी जानता था। ये बात सुनते ही वो लेडी कहती ओह, तो तुम ये जानते थे, तुम्हें पहले ही से ही पता था। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि अगर तुम किसी बिलियनियर के सन को किडनैप करना चाहती हो और तुम मुझसे डिस्कस कर रही हो, इसमें मेरी ही गलती थी, तुम हमारे साथ ये सब डील के बारे में बात करनी ही नहीं चाहती। तभी ये बात सुनते वो लेडी कहती है कि अगर तुम मेरे बारे में जानते ही थे तो तुमने इस ड्रिंक को कंप्लीट क्यों किया? तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी ना। तभी हमारा सीओ सिंह कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, हमारी पार्टनरशिप इतने सालों से है और तुम्हारी पर्सनैलिटी को मैं नहीं जानूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी वो लेडी कहती है कि अगर तुम जानते थे तो अब तुम ये मुझे बताओ कि तुम इस ड्रग से डील कैसे करने वाले हो। तभी ये बात सुनते सीओ सिंह कहता है कि ड्रग, मुझ पर कोई भी ड्रग इफेक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी इस गिफ्ट को एक्सेप्ट जरूर करूंगा। ठीक है, इस गिफ्ट को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलता हूँ। और इसी सीन के साथ हमारे चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू सून।